नमस्कार साथियों। आज की कहानी न्याय के देवता गोलजू देवता की कहानी है। साथियों, गोलजू देवता का जन्म चंपावत में हुआ था और उनके पिता एक कत्यूरी शासक थे जिनका नाम झालू राय था। साथियों, राजा झालू राय की कुल 7 पत्नियां थीं, लेकिन उसके बावजूद वह संतान विहीन थे। तत्पश्चात राजा झालू राय ने भगवान भैरव की तपस्या की और उनकी तपस्या से भैरव भगवान प्रसन्न होकर उनसे उनकी मनोकामना पूछी। तो राजा झालू राय ने कहा, हे भगवान, मेरी 7 रानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं संतान विहीन हूँ। भगवान, मुझे मेरे राज्य व राज्य की जनता की देखभाल की बहुत चिंता होती है, जिसके लिए मुझे एक संतान चाहिए। तब भगवान भैरव उनसे कहते हैं कि हे राजन, तुम 8वीं शादी करो और तुम दोनों के मिलन से जो संतान होगी वह मैं ही हूँगा। तब राजा झालू राय ने कलिंगा नाम की युवती से शादी की। तत्पश्चात गोलू देवता का जन्म हुआ। पर राजा की 7 रानियां अपने भविष्य को लेकर, जैसे कि उनके मान सम्मान में कोई कमी या राजा के द्वारा उनका प्रेम कम न हो, इस डर से उनकी 7 रानियों ने मिलकर 8वीं रानी कलिंगा के द्वारा जन्मा गया बच्चे को हटाकर उसके स्थान पर एक सिलबट्टा रख दिया और बच्चे को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया। साथियों, जब वह बक्सा नदी में बह रहा था, तभी एक मछुआरे की नज़र उस बक्से पर पड़ी और उसी मछुआरे ने भगवान गोलू देवता का पालन पोषण किया। साथियों, जब गोलू देवता बड़े होने लगे तो उन्हें सपने में अपने बचपन में हुई घटना दिखने लगी, क्योंकि वह स्वयं भगवान भैरव के अवतार थे। और एक दिन उन्होंने उस मछुआरे पिता, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, उनको अपने सपने में दिखने वाली सारी घटनाएं बताई और उनसे मांग की कि पिताजी, मुझे एक घोड़ा दे दीजिए, जिससे कि मैं राजा झालू राय के राज दरबार तक पहुंच सकूं। परंतु पिता ने गरीबी का हवाला देते हुए उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब गोलू देवता ने काठ यानी कि लकड़ी को ही घोड़ा बनाकर उस पर राजा झालू राय से मिलने के लिए निकल पड़े। और जब वह राजा झालू राय के राज दरबार में पहुँचे तो उन्होंने अपनी बताई हुई घटना को राजा झालू राय से साझा की, जिस पे राजा झालू राय ने अपनी 7 रानियों को बंदी बनाने का हुक्म दिया
परंतु गुलजू देवता ने राजा झालूराय से उन्हें माफ़ करने की सिफारिश की और उनकी इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए राजा ने उन्हें माफ़ किया। इसीलिए गुलजू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है।